दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और एक शख्स उनके पास खड़ा है। इस वीडियो में जो बुजुर्ग महिला नजर आ रही हैं, उनका नाम अवतार कौर है। अवतार कौर की उम्र 76 साल थी। जिस महिला से अवतार कौर बात कर रही हैं, वो उनकी बहू है और बहू के ठीक पीछे अवतार कौर का बेटा रणवीर खड़ा है। अचानक बातचीत के दौरान बेटे ने गुस्से में आकर मां को थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मां जमीन पर गिर पड़ी। बहू ने मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन बेटा खड़ा देखता रहा। बाद में जब मां नहीं उठी, तब बेटा और बहू मां को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में झूठ बोला कि उनकी मां बीपी की वजह से बेहोश होकर गिर गई और फिर अस्पताल में मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद इस बेटे ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अगर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो इस बेटे की यह करतूत कभी समाज के सामने नहीं आती। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी 304 के तहत केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्या वजह रही कि इस बेटे ने अपनी उस मां को थप्पड़ मारा जिसने उसे जन्म दिया था। ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। जिस मकान में विवाद हुआ उसके 2 फ्लोर आरोपी रणवीर के हैं, वहीं 2 फ्लोर दूसरे शख्स को बेच दिए गए थे। पार्किंग की जगह पर मां ने दुकान बनाकर बेच दी और दुकान का पैसा अपनी बेटी को दे दिया। शराब की लत की वजह से मां ने बेटे के नाम मकान नहीं किया था और इसी वजह से मां बेटे में मनमुटाव था। वारदात वाले दिन पार्किंग को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर रहने वाले व्यक्ति के साथ झगड़ा शुरू हुआ था। इसी झगड़े में मां भी आ गई थी। इसी दौरान गुस्से में आकर आरोपी रणवीर ने अपनी मां को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और मां की मौत हो गई। पार्किंग के चक्कर से हमने यही कहा था कि ताला खोल दो। तो जैसे देखो आपने कहा था ताला खोला रखना, तो हमने तो ताले खोल दिए थे। तो अब दोबारा क्यों लगाया है? तो आपने इतने दिन काम किया है तो अब तुम्हें खोलना चाहिए था। यही कहा था कि पार्किंग खोल दो। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। आखिरकार कोई शख्स अपनी मां को ऐसा जानलेवा थप्पड़ कैसे मार सकता है? क्या संपत्ति मां और बेटे के रिश्ते से ज्यादा कीमती हो गई है? राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।